नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 12 के सी के प्रश्न नंबर लास्ट को लेकर के, अर्थात प्रश्न नंबर 16 को लेकर के। तो आज हम प्रश्न नंबर 16 को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया जा रहा है मित्र, उस चीज को हम लोग ध्यान देते हैं और जो भी आपके प्रश्न बड़े आसानी पूर्वक से व सरलतम पूर्वक से आपको बताया जाएगा। तो चलिए, प्रश्न में ये दिया जा रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल है, अर्थात एक रुमाल बताया जा रहा है और उस रुमाल की जो आकृति है वो वर्ग के आकार का। इसके बाद दिया जा रहा है कि उसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाए जा रहे हैं और प्रत्येक जो वृत्त है उनकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दी जा रही है। तो कहा जा रहा है रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए मित्र से समझते हैं इस प्रश्न को। हमारे प्रश्न में कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि आपके पास एक वर्गाकार रुमाल है। तो मैं ये दिखे मित्र कि आपको एक वर्गाकार रुमाल बनाकर दिखा रहा हूं। ये रहा आपका वर्गाकार रुमाल और इस वर्गाकार रुमाल में 9 वृत्त के आकार की आकृतियां बनाई जा रही हैं। तो मित्र ये रहा आपका एक, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 7, 8 और ये 9 रहा। तो इस प्रकार से हमारे इस दिए गए प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल है। वर्गाकार का अर्थ यह हुआ कि एक ऐसी आकृति कह लीजिए या चतुर्भुज का वह भाग जिसकी चारों भुजाएं, चूंकि अगर मान लीजिए मैं इनके शीर्ष को दिखाना चाहूं ए बी सी व डी, अर्थात ए बी बी सी व सी डी एवं ए डी चारों भुजाओं का अनुमान होगा एक दूसरे के बराबर होगा। पर हमारे प्रश्न में ये नहीं बताया जा रहा कि वर्ग की जो भुजाएं हैं वो कितनी दी जा रही है, अर्थात इस रुमाल की जो लंबाई चौड़ाई दी जा रही है वो कितनी है वो नहीं बताया जा रहा है। तो हमें सबसे पहले वो चीज याद करना है। पर प्रश्न में और क्या दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो वृत्त दिए जा रहे हैं प्रत्येक वृत्त की जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है। मान लीजिए ये पहला वृत्त हुआ तो इसका केंद्र यहां मानते हैं, तो इसका जो व्यास होगा यहां से लेकर यहां तक वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो मित्र आप देख सकते हैं फिगर में जो आपको बताया जा रहा है, ये जो आपका वृत्त होगा इसके वर्ग के भुजा से स्पर्श करता होगा और यहां भी स्पर्श, और इस प्रकार से कह सकते हो जितनी भी 9 आकृतियां हैं ये जो आपके किनारे किनारे पर हैं वो वृत्त की भुजा से स्पर्श कर रहा है। चूंकि हमारे फिगर में ऐसा नहीं है, आप समझ सकते हैं क्योंकि आपके प्रश्न में कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है, आप किताब के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आप समझिए कि अगर ये यहां से लेकर, चूंकि ये जो आपका वृत्त होना चाहिए इस प्रकार से ऐसे होना चाहिए, तो माना ये गया कि आपका अगर ये 7 सेंटीमीटर है और प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो 7/2 अर्थात 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर दी जा रही है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है, इसके बाद ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। अब आप देख सकते हो कि यहां तीनों वृत्तों का जो व्यास होगा वो इस वर्गाकार रुमाल की भुजा के बराबर होगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 है, ये भी 7 है, शायद हम लोगों को समझने में समस्या हो गई क्या कि जो 7 सेंटीमीटर है मित्र वो त्रिज्या का मान दिया जा रहा है, व्यास का मान कितना होगा। तो अगर समझिए यहाँ केंद्र है, यहां से लेकर यहां तक 7 है, तो ये मिलाकर के अर्थात टोटल जो व्यास होगा वो 14 होगा। तो ये अगर 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर है, तो आप समझ सकते हैं मैंने कहा कि तीनों इन वृत्तों का जो व्यास होगा इस वर्ग के भुजा के बराबर होगा। देखिए 14 और 14 और 14 तक करेंगे आप, तो 14 त्रिक 42 अर्थात वर्ग की भुजा की बात करें तो 42 सेंटीमीटर क्या मिलेगा, वर्ग की भुजा का मान मिलेगा। तो आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं या लिखते हैं कैसे। तो यहां दिया क्या जा रहा उस चीज को देखते हैं। पहले दिया क्या जा रहा, तो दिया ये जा रहा वृत्त में या इस फिगर में कि वर्गाकार जो रुमाल है, वर्गाकार रुमाल जो दी जा रही है, देख सकते वर्गाकार रुमाल ए बी सी डी में 9 वृत्त बनाए जा रहे हैं। तो 9 वृत्तों की जो त्रिज्या है या 9 वृत्तों की त्रिज्या का अर्थ ये होगा कि प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी दी जा रही है, या मैं यहां पर कह सकते 9 वृत्त स्थित है। इस प्रकार से मैं दिखा देता हूं कि 9 वृत्त क्या है, स्थित है। अब यहां प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है, प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है मित्र, प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वो प्रश्न में बताया जा रहा कितना 7 सेंटीमीटर। यदि इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो आप समझ सकते हैं त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है
तो इसका जो व्यास होगा वो आपकी 2r के बराबर होगा। d इक्वल टू 2 और r का मान 7 है, तो d बराबर कितना मिलेगा? 14 सेंटीमीटर मिलेगा इसके व्यास का मान। अर्थात प्रत्येक वृत्त का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर। तो हम देखना चाहेंगे यहां तीनों वृत्तों का जो व्यास होगा, मैंने कहा रुमाल के भुजा के बराबर होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या कि रुमाल का या रुमाल की जो लंबाई है वो किसके बराबर होगा? तो तीनों वृत्तों लिख सकते हो, तीनों वृत्तों की व्यास के बराबर होगा। तो यहां लंबाई जो है, इसकी लंबाई को मैं मानता हूं क्या, अगर इसकी लंबाई को मैं a मानकर चलता हूं, अगर यहां पर दिखा देता है कि भैया माना क्या, माना कि वर्गाकार रुमाल की लंबाई कह लीजिए कितनी है, तो उसे मैं यक्स मान सकता हूं, यक्स सेंटीमीटर। तो यहां दिखा सकते हैं यक्स बराबर क्या मिल जाएगा? तीनों वृत्त का अगर देखा जाए, एक वृत्त का जो है व्यास वो 14 है, तो तीन वृत्त का कितना होगा? तो 3 गुणे 14 करेंगे तो यक्स बराबर कितना मिलेगा? 42 सेंटीमीटर मिला। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये जो वर्ग है ना, वर्ग की जो भुजा है वो आपको कितना मिल चुका है? 42 सेंटीमीटर। अब हमसे प्रश्न ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार से अगर 9 आकृतियां अर्थात डिजाइन बनाई जा रही हैं, तो हमारी इस रुमाल में देख सकते हैं जैसे यहाँ और इस स्थान पर देखिए, यहाँ पर जो शेष भाग बच रहे हैं, इन्हीं शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़े आसानी पूर्वक से समझ सकते हैं कि यदि इस टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से, अर्थात इस रुमाल के क्षेत्र में से इन्हीं 9 वृत्तों को गायब कर दिया जाए, और गायब करने का अर्थ यह है कि अगर मैं इस वर्गाकार रुमाल के क्षेत्रफल में से इन 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, तो मित्र शेष भाग का क्षेत्रफल आपको जरूर मिलेगा। तो आइए इसी चीज को हम लोग नोट करते या समझते हैं। तो ये मित्र आप नोट कर लीजिएगा, मैं ये इस तरफ क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। इसके बाद देखिए अब यहाँ हल की जो प्रक्रिया होगी, हम कैसे हल करेंगे, इसका जो सोल्यूशन मिलेगा, तो यहां मित्र देखते हैं क्या होगा। तो हम यहां पर अगर सॉल्व की बात करें, तो मैंने कहा शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा, यहां दिखाएंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। जो शेष भाग का क्षेत्रफल मिलेगा वो किसके बराबर होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल में से, या वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस क्या करना है? तो भैया 9 वृत्त के क्षेत्रफल, किसको? 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को गायब करना है। गायब करने का मतलब कि माइनस कर देना है। अब देखिए यहां अगर बात करें वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की जो भुजा है वो 42 सेंटीमीटर है, इनका वर्ग कर लिया जाए और माइनस 9 वृत्त, अगर एक वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, और 9 का है तो 9 का उसमें मल्टीपल कर दी जाएगी। चलिए इनका अगर हम स्क्वायर की बात करें तो आप 44 का अगर मैं स्क्वायर करूं, तो देखिए यहां से अगर आपने वर्ग पढ़े होंगे, वर्ग के कॉन्सेप्ट को या इनके ट्रिक को पढ़े होंगे, तो आप आसानी पूर्वक से याद कर सकते हो। यहां से अगर करना चाहे 2 टू 4 मिलेगा, 4 टू 6 और 4 टू 8 मिलेगा, और 8 8 कितना मिलेगा? फिलहाल मैं ऐसे करता हूँ 8 टू 16 और आपका 1 रहा है वो हासिल, और 4 4 16 और 16 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 17 मिलेगा। और यहाँ माइनस कर लीजिए, देखिए 9 को 9 लिखते हैं और पाई का मान 22/7 और आर का जो मान है वो देख सकते हैं, मैंने कहा कि त्रिज्या कितनी दी जा रही? 7, तो गुणे 7 लिख सकते हैं 2 बार। ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो चुका, मिला हमारे पास 1764 माइनस देख सकते हैं यहाँ 9 7 63, तो 63 गुणे क्या लिख सकते हैं? 22। तो यहाँ 1764 माइनस कर लीजिए और इनका अगर गुणा करें तो 22 यहीं 66 और हासिल आपको मिला 6, और 22 छक्का 132, और मित्र अगर 132 में से 6 गुणे जोड़ेंगे तो 138 मिलेगा। तो यहां लिख सकते हैं 138, इतना आपको क्या मिलेगा? सेमी स्क्वायर। इन्हीं को हम अगर माइनस कर देते हैं या घटा दीजिए कहते हैं, तो क्या मिलेगा? 4 को अगर 6 से घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 14 को 6 से घटाएंगे तो 8 मिलेगा, और इसके बाद देखिएगा यहाँ बचा 5, और यानी 15 में से 8 को घटाएंगे तो 7 मिलेगा। यहाँ बचा आपके पास 6 को 3 से घटाएंगे 3 मिलेगा, और 1 को 1 से घटाएंगे 0। तो इतना सेमी स्क्वायर जो है वो क्या मिलेगा? हमें शेष भाग के क्षेत्रफल मिलेंगे, किसके? तो रुमाल का शेष भाग का जो क्षेत्रफल है वो आपको मित्र मिलेगा। तो आज के इतना ही, मिलते हैं कल पुनः एक बार मित्र, लेकिन आपसे कुछ ऐसी समस्याओं का मैं आपसे समाधान चाहता हूं कि मित्र आप ये हमें सजेशन जरूर दीजिएगा कि जितना भी आपकी वीडियो पढ़ाया जा रहा है वो किस प्रकार से हैं, आप हमें
मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए। यदि मित्र आपके कमेंट अच्छे आते हैं या कमेंट अगर सुपर रहेगा तो मित्र मैं और भी उत्साहित होकर के आपके इन सभी चैप्टरों का बेहतर ढंग से और भी अच्छा बताने का प्रयास करूंगा। और जितने भी चैप्टर हैं बारी बारी से मित्र देखा जा रहा है, क्योंकि बोर्ड तो आपका सामने है। बोर्ड के हिसाब से अगर बात किया जाए तो जितने भी हम कह लीजिए कि अंसाल्ब हैं, अंसाल्ब जितने भी मॉडल पेपर हैं, मॉडल पेपर को मैं बारी बारी से संडे को मैं आपको बता दूंगा। और वैसे भी जितना भी क्वेश्चन है मैं अंसाल्ब अगर किसी भी ईयर्स की बात करें तो उनको मैं संडे को ऑनलाइन क्लास दूंगा, और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। सभी लोग हमारे ग्रुप से जुड़ करके, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, वो जुड़ेंगे। उसके बाद 1 घंटा या 1.5 घंटे का जो भी आपका ऑनलाइन क्लास रहेगा वहां से मित्र आप देखेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। अभी परीक्षा के लिए कई संडे हैं, तो जितने संडे भी हैं उसके माध्यम से संडे को पर डे यानी कह लीजिए पर संडे को मैं क्या करूंगा कि आपको ऑनलाइन क्लास दिया जाएगा। और मॉडल पेपर कह लीजिए जो साल प्रतिवर्ष आपके जो है 21 का हुआ, इसके बाद 18 का जो 18 के बाद 19 का है वो मैं करवाता रहूंगा। तो मित्र आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।